नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 14 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 14 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें सारे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेगा। और डेज की बात करें दोस्तों हम तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में 10 जून 2022 को राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे दोस्तों? तो ये 3 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 सीट। और हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 11 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें से 3 सीटों पर दोस्तों 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं जून में, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर होने वाले हैं? 3 सीटों पर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इसमें से 8 बीजेपी के पास है और 3 जो है वो कांग्रेस के पास है। और देखिए 245 में से दोस्तों 101 जो सीट है वो भाजपा के पास है, 29 सीट कांग्रेस के पास है, 13 सीट टीएमसी के पास है और 8 सीट जो है आम आदमी पार्टी के पास है, 10 सीट डीएमके के पास है और जो 84 सीट है वो अन्य के पास है। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी में अहम भूमिका निभाने वाले एस वरदराजन का निधन हो गया है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 दिसंबर 1984। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों बात करें गौरांशी शर्मा की तो ये है गौरांशी शर्मा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनको दोस्तों 2020 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम अवार्ड है। ठीक है, और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, यानी 1990 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में कोचेस को यानी प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पादुका योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर नारायण व्यास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ याद रखिएगा 2019-20 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर नारायण व्यास को। और 2018-19 का किसे मिला है? प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को। ठीक है, तो 2019-20 का डॉक्टर नारायण व्यास को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, और 2016-17 का प्रोफेसर VH सोनवने को और 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से बताता हूं, देखिए 2016-17 का मिला है प्रोफेसर VH सोनवने को। ठीक है, 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को और 2019-20 का जो है वो डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनसीसी महानिदेशालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो ये बनाए गए हैं AK महाजन जी। तो इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, AK महाजन अभी हाल ही में
एनसीसी महानिदेशालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हमारे देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और मनोज पांडे दोस्तों हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष है। ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों अभी हमारे देश के CDS यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवरे है। ठीक है, और हमारे देश के पहले CDS कौन थे दोस्तों? विपिन रावत जी थे। तो बात करें यहाँ पर एनसीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1948 को की गई थी। और इसका मोटो क्या है दोस्तों? एकता और अनुशासन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह जी है। तो देखिए दोस्तों, मेजर जनरल A.K. महाजन ने एनसीसी महानिदेशालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। और जनरल ऑफिसर A.K. महाजन भारतीय सेना के गॉर्ड्स रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। मेजर जनरल A.K. महाजन जी अपनी सेवा के दौरान सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और श्री महाजन को GOC इन कमांडेंट के द्वारा 2011 तथा 2016 में प्रशस्ति पत्र के साथ 2017 तथा 2020 में COAS प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य एनसीसी निदेशालय का कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह मुख्यालय एनसीसी न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा UNDP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने स्वास्थ्य केंद्र में सोलर पैनल लगाएगा? तो ये लगाएगा 75 स्वास्थ्य केंद्रों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 75। दोस्तों बात करें यहाँ पर UNDP की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। और इसके भी हेड कौन है दोस्तों? अचिम स्टेनर है। और दोस्तों ये एक यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का भी मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और यूनाइटेड नेशन में सदस्य कंट्री कितनी दोस्तों? 193 है। और इसका 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस है। तो दोस्तों पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग को UNDP के प्रतिनिधि श्री श्रीनिवास ने बताया है कि UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मध्य प्रदेश सहित भारत के 10 राज्यों में सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने का निर्णय लिया है। और मध्य प्रदेश में संस्था 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सौर ऊर्जाकृत करने के साथ डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाएगी। और UNDP हमारे मध्य प्रदेश में 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी, जिसमें से अधिकांश इंदौर में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 सोलर कोल्ड स्टोरेज और 50 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई में एनर्जी ऑडिट करेगी। श्री हरदीप सिंह डंग ने UNDP द्वारा ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किए जाने वाले कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे अन्य ऐसी परियोजनाएं भी मध्य प्रदेश में लाए जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संतुलन की दिशा में काफी कारगर हो। श्री श्रीनिवास ने बताया कि भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य में से करीब 12 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रशिक्षण में 500 से 1000 तक युवा लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का तीसरा विरूपाक्ष मंदिर, दोस्तों इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, रतलाम। और देखिए दोस्तों जो कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की भी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और एक विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, तो 3 विरूपाक्ष मंदिर है, एक तो कर्नाटका में, एक उड़ीसा में, एक हमारे मध्य प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों 11 मई 2022 को मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के बिलपाक स्थित विरूपाक्ष महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सांसद गुमान सिंह डामोर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। और बैठक में रतलाम के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा मंदिर के विकास मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया गया। मास्टर प्लान के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मंदिर के बाहर भव्य प्रवेश द्वार बनेगा, साथ ही धर्मशाला, यज्ञशाला, सुरक्षा कैबिन, पार्किंग सुविधा घर, विश्राम स्थल, दुकानों आदि को विकसित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त लैंडस्केपिंग के साथ साथ पूरे परिसर को रासायनिक उपचार से साफ व मजबूत बनाया जाएगा। पंचायतन शैली में निर्मित यह मंदिर परमार,
गुर्जर, चालुक्य की सम्मिश्रित वास्तुशैली का अनुपम उदाहरण है और मंदिर निर्माण के संबंध में अभी तक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु 1964 में बिलपांक में की गई खुदाई में मिले अभिलेख के आधार पर पता चलता है कि इसका जीर्णोद्धार संवत 1198 में गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की युवा स्टार्टअप सानिया जायसवाल ने मेड इन इंदौर हेल्थ अलर्ट डिवाइस बनाया दोस्तों? तो ये इंदौर की ही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। दोस्तों जब शहर में कोरोना की गति तेज हो रही थी, उसी समय इंदौर की सानिया जायसवाल, जो युवा कंप्यूटर इंजीनियर भी है, कोरोना पॉजिटिव की पहचान करने के लिए विचार कर रही थी। दोस्तों कोरोना की भयानकता के समय सानिया ने ऐसी डिवाइस बनाने की ठानी जो कुछ ही पलों में न सिर्फ पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बल्कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट रिकॉर्ड कर स्क्रीन में शो कर सके। इसके लिए सानिया ने अपना विचार लोकांत जैन के सामने रखा और इसके बाद दोनों ने मिलकर अभय परिति डिवाइस बनाई जो 20 सेकंड में कंप्लीट हेल्थ चेकअप कर सकती है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 के मेंटर सत्र में नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अधिकारी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने नए स्टार्टअप के निर्माताओं से सानिया को रूबरू कराया। 100 अभय परिमिति डिवाइस को स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और 100 डिवाइस को आंध्र प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मेड इन इंदौर डिवाइस संक्रमण अलर्ट के अलावा रेस्पिरेटरी रेट अलर्ट और ब्लड प्रेशर अलर्ट रेट करने में भी सक्षम है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विंध्य पहाड़ियों से। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल या रतलाम? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।